फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज का ये महान मुकाबला होने वाला है जहां एक तरफ तो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अवेंजर हल्क और दूसरी तरफ है स्कल आइलैंड का प्रोटेक्टर कॉन्ग, जो कि गॉडजिला को भी बराबरी की टक्कर देने की हिम्मत और ताकत रखता है। सो ऐसे में कौन होने वाला है इस फाइट का विनर, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और इन दोनों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और कौन इस फाइट को आपके मुताबिक जीतना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जहां इस फाइट में एक तरफ है शक्ति का दूसरा नाम यानी कि कॉन्ग, जो कि बहुत ही विशाल दानव होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली भी है। जैसा कि हम सब देख चुके हैं कि जब ये स्कल आइलैंड पर था तो इसने ऐसे कारनामे कर दिखाए कि जो कि बाकी टाइटन सोच भी नहीं सकते। जहां बाकी के टाइटन्स दुनिया से बचकर अपनी नींद में मसरूफ थे, वहीं ये एक तरफ स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स की चटनी बना रहा था। विशाल दानव ऑक्टोपस को अपने पाँव के नीचे रौंद रहा था और हेलीकॉप्टर्स को मक्खियों की तरह मसल भी रहा था। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे कारनामे थे उस बच्चे कॉन्ग के जो कि स्कल आइलैंड में रहता था। और अब हम बात करने वाले हैं उस अडल्ट कॉन्ग की, जो कि अपने साइज में विशाल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है, क्योंकि इसने बहुत ही विशाल वॉरबैट्स को इस तरह अपने हाथों से ही धो दिया था जैसे एक धोबी कपड़े धो रहा हो। और इन सबसे ऊपर इसने किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला को भी एक पंच से ही घुटनों पर ला दिया था। और अपने एक्स की मदद से इसने गॉडजिला के सबसे पावरफुल अटैक जो कि एटॉमिक ब्रेथ को सर्वाइव ही नहीं किया था, बल्कि इसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉन्ग ने ही गॉडजिला की मदद की थी मेका गॉडजिला को हराने में, और अपने एक्स के एक ही वार से मेका गॉडजिला के टुकड़े भी कर दिए थे। और अगर दूसरी तरफ बात करें हल्क के बारे में, तो इसको पूरे के पूरे एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड टफेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। और खुद हल्क भी यही मानता है कि इसको हराया नहीं जा सकता, इसलिए सामने थोर हो या फिर कोई और, ये बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि ये अपने चलने से ही जमीन में दरारें पैदा कर सकता है। और इसने मिलिट्री के कई सारे वेपन्स को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा ये हेला के उस वुल्फ को धो चुका है और सर्टर को अपने एक ही पंच से हिला चुका है। इसके अलावा थोर जो कि गॉड ऑफ थंडर है, जिसकी लिटरली 9 रेल्स में चलती है भाई, उसको भी एक पंच मारने से कई 100 किलोमीटर दूर फेंका था इसने। और इसके अलावा एमसीयू की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट, जहां बाकी के सुपर हीरोज विशाल लिवाइथन को रोकने में नाकाम हो रहे थे, वहीं हल्क ने उसी लिवाइथन को अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया था। और इन सब के अलावा हल्क बस्टर आर्मर, जो कि टोनी द्वारा स्पेशली हल्क को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी हल्क बस्टर आर्मर को हल्क ने इस तरह धोया था जैसे वो कोई पावरफुल वेपन नहीं बल्कि एक खिलौना हो। और इन सब कारनामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हल्क कितना पावरफुल कैरेक्टर है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा लगाने के बाद अब हम बात करते हैं कॉन्ग और हल्क दोनों की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्क की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर किसी भी ह्यूमन मेड वेपन का कोई असर नहीं होता, बल्कि ये सारे अटैक्स इसको और गुस्सा दिलाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हल्क को गुस्सा आता है तो इसकी पावर मजीद बढ़ जाती है। इसके अलावा हल्क एयरक्राफ्ट फायर्स और बॉम्ब ब्लास्ट और इसके अलावा चिटोरी आर्मी के एक बहुत बड़े ग्रोह के अटैक को सर्वाइव कर चुका है। और इन सब के अलावा सर्टर जो कि अपने एक वार से पूरे एस्कार्ड को तबाह करने की पोटेंशियल रखता था, उसकी हीट और उसके अटैक को सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा थोर के बहुत सारे शक्तिशाली अटैक और थोर के यूनिट के अटैक्स को भी बहुत ही आसानी से ये सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा हल्क बस्टर आर्मर के साथ फाइट करते वक्त जब टोनी इसको एक 50 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिराता है, तब भी इसे कुछ खास असर नहीं होता। और एमसीयू के इतने सालों की जर्नी में सिर्फ थैनोस ही ऐसा कैरेक्टर था जो कि हल्क को अपने अटैक से चोट पहुंचा पाया हो। इसके अलावा प्रोफेसर हल्क बनने के बाद इसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनकर स्नैप किया, जिससे पूरे यूनिवर्स की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो कि थैनोस के स्नैप से मर गई थी दोबारा जिंदा हो गई। और ऐसा करते वक्त इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकलने वाली बहुत ज्यादा गैमा रेडिएशन को हल्क ने सर्वाइव किया है, जिसकी वजह से थैनोस तक अधमरा हो गया था। और इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करें कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर चाहे गन फायर का बहुत ज्यादा असर ना हो, तो गन फायर हो या कोई भी ह्यूमन मेड वेपन का अटैक इसको चोट तो पहुंचाता है। इसके अलावा स्कल आइलैंड पर होने वाली फाइट के दौरान हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ता है तो इसका पंख लगने से इसके हाथ में चोट भी लगती है। इसके अलावा मेका गॉडजिला और गॉडजिला से फाइट करते वक्त इसको बहुत ज्यादा चोटें आई थी, यहाँ तक कि गॉडजिला के साथ फाइट करते वक्त ये अधमरा भी हो गया था। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो ऑब्वियसली हल्क को एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि बैटल जितनी देर तक चलेगा कॉन्ग बहुत ज्यादा वीक होता जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आने से उसकी पावर तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका रीजनरेटिंग और हीलिंग फैक्टर इसको दोबारा से पहले
की तरह ठीक कर देगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों के इंटेलिजेंस लेवल के बारे में, क्योंकि फाइट करते वक्त इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो एक तरफ जहाँ कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर है, वो किसी भी चीज़ को वेपन की तरह यूज़ कर सकता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कॉन्ग अपने एक्स के अटैक से गॉडजिला को ना सिर्फ चोट पहुंचा पाया है, बल्कि उसके अटैक को उसके खिलाफ यूज़ भी कर पाया है। और अपने इसी एक्स के अटैक से इसने मेका गॉडजिला के भी टुकड़े कर दिए थे, जो कि इसके लिए हाथों से ऐसा करना मुमकिन नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हल्क के इंटेलिजेंस लेवल के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के फौरन बाद ही हल्क फाइट में अपने इंटेलिजेंस लेवल को 0% यूज़ करते हुए सिर्फ अपनी पावर पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों की फाइट के बारे में, तो जहाँ एक तरफ हल्क की ऊंचाई 8 फीट है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग 300 फीट से ज़्यादा ऊंचा दानव है। तो कॉन्ग अपने हाथों से अटैक करे या अपने एक्स से, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्क को इससे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचने वाली है। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सर्टर, जो कि कॉन्ग से भी कई गुना बड़ा दानव था, लेकिन इस सब के बावजूद हल्क इसकी अनंत ज्वाला को और इसके अटैक को भी बड़े ही आसानी से सर्वाइव कर चुका है। लेकिन जहाँ कॉन्ग एक तरफ अपने इंटेलिजेंस लेवल को फाइट के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करता है और हमेशा जीतने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ हल्क को इंटेलिजेंस लेवल की ज़रा भी परवाह नहीं है। वो हमेशा जीतने के लिए लड़ता है और सिर्फ ये सोचता है कि सामने वाले की चटनी कैसे बनाई जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों की स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी के बारे में, तो कॉन्ग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एजाइल है। आते वक्त भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें हल्क के बारे में, तो इसको जितना ज़्यादा गुस्सा आता जाता है, ये उतना ही फास्ट, एजाइल और उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो यही वजह है कि चिटोरी की आधी से ज़्यादा फौज को और अल्ट्रॉन की बहुत बड़ी फौज के एक बहुत बड़े हिस्से को ये अकेले ही संभाल रहा था। इसके अलावा भागते वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट होने के अलावा अपने मजबूत पाँव की मदद से ये ऐसी जंप्स लगा सकता है कि कई किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग्स को भी ये क्रॉस कर सकता है। और जैसा कि हम सब देख चुके हैं, सर्टर, जो कि कॉन्ग से भी कई गुना ज़्यादा ऊंचा था, एक ही जंप से हल्क उसके सर तक जा पहुंचा था। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों की वीकनेस के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्ग के पास कोई आर्मर ना होने की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा गैमा रेडिएशन के लेवल को भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसके अलावा फाइट करते वक्त अगर फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चले तो ये बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें हल्क के बारे में, वो फाइट करते वक्त जल्दी थकता भी नहीं है और ना ही इससे बहुत ज़्यादा चोट लगती है, और इसका हीलिंग फैक्टर इसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और किसी भी तरह की रेडिएशन को हल्क बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद हल्क की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, जो कि सिर्फ इसकी एक ही वीकनेस है, और वो ये है कि जैसे ही हल्क का गुस्सा शांत होता है, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और ऐसा होते ही कॉन्ग इसको अपने पाँव से ही मसल सकता है और इसको मारना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, कॉन्ग इस नन्हे से हल्क को अपने पाँव से कुचलना चाहेगा, वहीं दूसरी तरफ ब्रूस बैनर को मरता देख हल्क फौरन बाहर आएगा। और हल्क, जैसा कि हम जानते हैं, हज़ारों टन के वजन को बड़ी ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। उसके लिए कॉन्ग के 80 टन के वजन को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। अलावा फाइट करते वक्त अपनी लॉन्ग जंप लगाकर हल्क के फेस पर जाके मुक्के मारना स्टार्ट कर देगा। चाहे कॉन्ग इस पर कोई भी अटैक करे या इसको कितनी भी दूर फेंक दे, उससे हल्क को बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। और क्योंकि ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली है, तो कॉन्ग बहुत ज़्यादा थक जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हम जानते हैं कि हल्क कभी नहीं थकता, लेकिन क्योंकि इस फाइट से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाली है, तो हल्क के अंदर मौजूद ब्रूस बैनर जैसे ही ये रियलाइज़ करेगा कि इन दोनों की फाइट से इंसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और कई जाने जा रही हैं, वो फौरन से इस फाइट को रोक देगा और ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये फाइट यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ ये फाइट यहीं खत्म होती है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। तो आपके ओपिनियन के मुताबिक कौन इस फाइट को जीतने वाला है और क्यों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।